हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना। नोमेनक्लेचर किसका करते हैं हम? किसी भी कार्बन चेन को हम नाम देते हैं, किसी भी कार्बन चेन से बने हुए कंपाउंड को हम नाम देते हैं। फिर चाहे वो कार्बन चेन एक कार्बन की हो, चाहे 2 कार्बन की हो। हम नोमेनक्लेचर उसी कंपाउंड का करेंगे जो कि कार्बन चेन से जुड़ा हुआ हो। कार्बन सी से डिनोट करते हैं हम कार्बन चेन को। सी से पूरी कार्बन चेन को हम सी से नहीं डिनोट करते, एक कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं। अगर कार्बन चेन कंपाउंड जैसे ये 1 कार्बन चेन हो गई, यहाँ 2 कार्बन चेन हो गई, इसी के साथ हम यहाँ तीसरा जोड़ दें तो 3 कार्बन चेन हो गई। तो हम नोमेनक्लेचर नहीं कंपाउंड्स का करते हैं जो कार्बन चेन से जुड़े हुए हों। अब बात ये आती है कि हम कार्बन चेन का ही नोमेनक्लेचर क्यों करते हैं, कंपाउंड्स कार्बन चेन से ही क्यों जुड़े हुए होते हैं? वो इसलिए क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सेकंड सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास है 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसे या तो कोई और दे या फिर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करें। अब ये ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड इसे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और ना ही ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कार्बन के पास कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले, जिससे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है, 1 2 3 4। ये 4 वैलेंसी बनाता है, यानी कि इसने 4 बॉन्ड बना दिए। ये 4 बॉन्ड जो खाली हैं ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, और ये जो है ये या तो कार्बन के साथ जुड़ेगा या फिर कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी ग्रुप के साथ, फिर चाहे वो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो। यानी कि ये अपनी 4 बॉन्ड की शेयरिंग करेगा, किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं। इसीलिए हम नंबरिंग कार्बन चेन की करते हैं, क्योंकि कार्बन चेन होती है, जो कार्बन कंपाउंड होता है वो शेयरिंग करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की। अब बात आती है कि नोमेनक्लेचर, यानी कि हम कार्बन चेन से जुड़े हुए कंपाउंड्स का फिर कार्बन चेन का नाम कैसे बताएंगे। तो उसके 2 मेथड्स होते हैं। एक तो होता है कॉमन, और जो सेकंड नंबर पे होता है वो होता है IUPAC। कॉमन जो होता है वो बहुत इजी होता है, IUPAC में थोड़ी नंबरिंग होती है, रूल्स होते हैं कुछ। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉमन। कॉमन नेमिंग करने से पहले हम देखेंगे कि कार्बन चेन को हम नाम क्या दें, कैसे दें। कार्बन जो चेन होती है वो अगर एक कार्बन हो उस चेन के अंदर, तो उस कार्बन चेन को हम नाम देंगे मीथ। 2 कार्बन की चेन है तो उसको बोलेंगे ईथ। 3 कार्बन की चेन है उसको बोलेंगे प्रोप। 4 कार्बन की चेन है उसको बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन की चेन है तो बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन की चेन को बोलेंगे हम हेक्स। 7 कार्बन की चेन को हेप्ट। 8 कार्बन की चेन को ऑक्ट। 9 कार्बन की चेन को नॉन। 10 कार्बन की चेन को डेक। कार्बन चेन मतलब अगर एक ही कार्बन हो उसको हम नाम देंगे मीथ। अगर 2 कार्बन हो तो उसको नाम देंगे हम ईथ। ऐसे ही 3 कार्बन हो तो उसको नाम देंगे हम प्रोप। ऐसे ही कार्बन चेन होगी, यानी कि अगर 1 कार्बन होगा तो मिथाइल मीथ, 2 होगा तो ईथ, 3 होगा तो प्रोप, ऐसे ही 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा नॉन, और 10 होगा तो डेक। अब नेक्स्ट आता है कि एन, इन और आइन। ये कैसे यूज़ होंगे? एन तब यूज़ होगा जब कोई कार्बन चेन होगी वो सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगी। सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा, यानी कि एक ही बॉन्ड होगा। इन तब हम करेंगे जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड के
डबल बॉन्ड मतलब जैसे एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तब हम यूज़ करेंगे इन। आइन यूज़ करेंगे जब कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे तो हम आइन यूज़ करेंगे। एक बात और, जो डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें जो एक बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई। सिग्मा बॉन्ड है वो जल्दी से नहीं टूटता, जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जहाँ आपको डबल बॉन्ड मिला वहाँ पे आपको डबल बॉन्ड को ही तोड़ना है, यानी कि पाई बॉन्ड को हमें तोड़ देना है नया कंपाउंड बनाने के लिए। जहाँ से डबल बॉन्ड से कोई भी कंपाउंड जुड़ा होगा वहीं से बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है जो कि आसानी से टूट जाता है। अब कैसे करना है, जैसे किसी भी एक कार्बन की चेन है उसको हमने नाम दिया था मीथ, उसको हमने नाम दिया था मीथ। अगर उसके कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो उसके आगे हम जोड़ देंगे एन, तो ये बन जाएगा मीथेन, यानी कि वो बन जाएगा मीथेन। अगर डबल बॉन्ड है तो ये बन जाएगा मीथीन, क्योंकि यहाँ इन जुड़ जाएगा ए एन की जगह। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन मिथाइन। ओके, अब हम बात करेंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स की। ये भी नोमेनक्लेचर में काम आते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स वे होते हैं जो कि वर्ड रूट के पहले आते हैं। जो वर्ड रूट होता है उसके पहले लगने वाले कंपाउंड्स वो होंगे प्रीफिक्स, यानी कि ये वर्ड रूट के पहले लगते हैं, वर्ड रूट के पहले, बिफोर वर्ड रूट। ये वर्ड रूट के पहले लगते हैं। जो सफिक्स होते हैं वो वर्ड रूट के बाद आते हैं, आफ्टर वर्ड रूट। ये वर्ड रूट के बाद आते हैं सफिक्स। सफिक्स टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक तो होते हैं प्राइमरी और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब हम बात करते हैं कि हमारे प्रीफिक्स कौन से होते हैं जो वर्ड रूट के पहले आते हैं। अब वर्ड रूट के पहले हम बताएं कि जब हम कार्बन की जो नंबरिंग करेंगे उससे पहले लिखे जाएंगे। Cl को हम बोलेंगे क्लोरो, Br को हम नेमिंग देंगे ब्रोमो, I को हम नेमिंग देंगे आयोडो, NO2 ग्रुप को हम नेमिंग देंगे नाइट्रो। ऐसे ही CH3 ग्रुप को हम नेमिंग देंगे मिथाइल, OCH3 ग्रुप को हम देंगे मिथॉक्सी, C2H5 को हम बोलेंगे इथाइल, OC2H5 को हम बोलेंगे इथोक्सी, NH2 ग्रुप को हम नेम देंगे अमाइन या फिर हम बोलेंगे अमीनो। तो ये नेमिंग है, ये प्रीफिक्स हैं जो हमें वर्ड रूट के पहले करने हैं। अब बात आती है सफिक्स की। जो मैंने बताया था सफिक्स टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी सफिक्स हमारे एन, इन और आइन ही होते हैं, जो कि सिंगल, डबल और ट्रिपल, यानी कि सफिक्स में प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स आएंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाएंगे, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स के लिए हम यूज़ करेंगे जो NH2 ग्रुप होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे एमाइड। CHO ग्रुप होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्डिहाइड, और उसका जो हम एल्डिहाइड के अंदर हम जो सफिक्स यूज़ लेंगे वो है एल, एल। कीटोन ग्रुप के अंदर ये जो ग्रुप है कीटोन होता है, इसके जो सफिक्स है वो हम यूज़ लेंगे ओन। CN साइनाइड, इसके लिए हम साइनाइड ही यूज़ लेंगे। और अब आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की बारी। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम जो सफिक्स यूज़ करेंगे वो होगा ओइक, OIC, ओइक। नेक्स्ट आता है OH। OH होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसके लिए हम जो सफिक्स यूज़ करेंगे ओल। नेक्स्ट आता है एक्स्टर, इसका नाम है इस कंपाउंड का एस्टर, ये एक एस्टर कंपाउंड होता है, इसका लिए सफिक्स यूज़ करेंगे हम O8। तो ये थे प्रीफिक्स, सफिक्स
प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स और कार्बन चेन को हम क्या नाम देंगे। नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कॉमन का, IUPAC का। अगर आप नोमेनक्लेचर अच्छी तरह जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि नोमेनक्लेचर का किसी भी कंपाउंड का कार्बन चेन का कैसे करते हैं, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मेरे चैनल पे आपको नोमेनक्लेचर की वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।